हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 5th की हिंदी करवाऊंगी, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी पाठ 7 सहयोग का पुल। ये जो इसमें मतलब बताया गया है इस चैप्टर में कि हम आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर एक पुल का भी निर्माण कर सकते हैं, है ना, सब मिलजुल कर। नालपुर गांव पहाड़ियों और जंगलों के बीचों बीच बसा हुआ था। नाले के कारण ही गांव का नाम नालपुर रखा गया था। नाले में गांव की प्रगति को रोक रखा था। बरसात में उसका रूप इतना भयंकर हो जाता था कि उसमें पांव डालने तक की हिम्मत नहीं होती थी। चौमासे भर यह लंबा चौड़ा नाला गांव को पूरी तरह अन्य इलाकों से काट देता था। 4 महीने नालपुर गांव में के निवासी बाहरी दुनिया में एकदम अलग हो जाया करते थे। जब चौमासे में कई गंभीर बीमारियां शिकार होता, किसी महिला की तबीयत बिगड़ जाती, तब बड़ी परेशानी होती। ऐसे मौके पर जब मरीज को अस्पताल पहुंचाना बहुत जरूरी होता है, तब सामने बहता हुआ नाला नालपुर के ग्रामवासियों को साक्षात यमदूत की तरह लगता था। कभी कभी डोंगा या कश्ती डालकर पार उतारने की कोशिश भी की गई। तब तेज बहाव में अच्छे लोग को डुबो दिया। लच्छू काका ने पूछकर देखिए तो वे फौरन बगता किसान का किस्सा सुना देंगे। जैसे बरसात में सांप ने काटा था और नाले ने अस्पताल तक नहीं पहुंचाने दिया। देखते ही देखते बेचारे के प्राण पखेरु उड़ गए। नालपुर की आबादी बस्ती कहलाने लायक ही थी। गांव में घास फूस की छत तथा एवं कुछ कच्चे पक्के मकान थे। बिजली पानी की सुविधा आखिर यहाँ कैसे आ पाती। कुल मिलाकर गांव बहुत छोटा सा था। यहाँ पर सबकी अपनी अपनी ढफली और अपना अपना राग वाली बात थी। तब गांव की विकास की बात कौन सोचे। बरसात में गांव का नाला भले ही अभिशाप बन जाए, लेकिन गांव के में कुओं की कमी के कारण लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए इस नाले का उपयोग करते थे। गांव के बच्चे और मवेशी गर्मी में एक साथ जल का पान का आनंद लेते थे। यही कारण है कि गांव की बीमारी और नाले के बीच एक गहरा रिश्ता बना हुआ था। पीलिया, पेचिस, हैजा, खुजली आदि बीमारियां नाले के गंदे पानी के द्वारा गांव में घर घर पहुंच जाती थी। अस्पताल गांव से दूर था। बरसात में गांव किसी द्वीप की तरह नाले के शिकंजे में फंस जाता था। एक गांव में थोड़ा पढ़ा लिखा और समझदार युवक शिव नारायण था। जब इस नए जमाने में की नई हवाएं, नई रीति और नए विचार इस युवक के मन में लहरा रहे थे। अपने गांव के पिछड़ेपन से वह बहुत दुखी रहता था। उसने कई बार लोगों को संगठित करना चाहा और सब आपस में मिलकर नाले पर पुल बनाने की कोशिश करे, किंतु सभी लोग एकमत ना हो सके। शिव नारायण की बात का समर्थन यदि किसी ने किया तो वे थे हकीम साहब। ग्रामवासी हकीम साहब का बहुत सम्मान करते थे। वे अपनी छोटी मोटी बीमारियों का इलाज कर दिया करते थे। वे गांव वालों के लिए डूबते को तिनके का सहारा था। बरसात में नाला उफान पर था। गांव 2 माह की बाहरी दुनिया से कटा हुआ था। एक घटना से सारे गांव वाले दहल गए। रात में वृद्ध हकीम साहब के दिल का दौरा पड़ गया। उनकी बेहोशी और बिगड़ती हालत देखकर सारे गांव वाले एकत्र हो गए। जैसे तैसे रात कटी। सभी चाहते थे कि हकीम साहब को अस्पताल ले जाएं या कस्बे से डॉक्टर को लेकर आए, लेकिन उनके चाहने से क्या होता। उफनता नाला सामने जो था, 1-2 साहसी युवक को नाला पार करने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव से उनको लेने के देने पड़ गए। इस बीच हकीम साहब इलाज के अभाव में चल बसे। इस घटना से शिव नारायण सबसे ज्यादा दुखी हुआ। आखिर वह बोल ही पड़ा, अगर आप लोग समय रहते मेरी बात मान लेते तो यह नौबत ही नहीं आती। उसी समय सभी गांव वालों ने कसम खाई कि श्रमदान से नाले पर पुल बनाने की कोशिश करेंगे। गर्मी में जब नाले का पानी कम था, गांव वाले संगठित होकर पुल बनाने में एकजुट हो गए। गांव का हर व्यक्ति अपने अपने साधन लिए हुए पुल बनाने को तैयार था। यह बात जब जिला अधिकारियों तक पहुंची तो उन्होंने गांव वालों का उत्साह देखकर शासन की ओर से तकनीकी और आर्थिक सहायता प्रदान की। इससे ग्रामवासियों का उत्साह और बढ़ गया। महिला पुरुष
उत्साह से श्रमदान में जुट गए। देखते ही देखते पुल के उद्घाटन की बात आई। शिव नारायण के साथ गांव के बड़े बूढ़े लोग जिलाध्यक्ष महोदय के पास गए और पुल के उद्घाटन हेतु निवेदन किया। जिलाध्यक्ष महोदय सहर्ष स्वीकृति दे दिए। पुल के उद्घाटन के दिन पुल को सजाया गया। गांव की पहली बार इतना बड़ा आयोजन हो रहा था। गांव वालों ने अधिकारियों का स्वागत कर जिलाधीश महोदय को से फीता कटाकर पुल का उद्घाटन करने का अनुरोध किया। जिलाध्यक्ष ग्रामवासियों के आपसी सहयोग और श्रम देखकर बहुत खुशी थे। उन्होंने कहा, पुल का उद्घाटन मैं नहीं, आप लोग स्वयं करेंगे। उन्होंने गांव के 2 बुजुर्ग, 2 युवक और 2 महिलाओं को बुलाकर उन सभी को संयुक्त रूप से पुल का उद्घाटन करने को कहा। गांव के 6 प्रतिनिधि ने एक साथ फीता काटकर पुल का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में जिलाध्यक्ष ने कहा, इसका उद्घाटन मैंने आप लोगों से ही करवाया है, क्योंकि यह आपके सहयोग से बना हुआ पुल है। इसमें आपका श्रमदान और है। गांधी जी भी तो यही कहा करते थे, आपसी सहयोग और स्वावलंबन से हम बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। सहयोग का पुल अब नालपुर की तरक्की के द्वार पर खोलेगा। तो इस कहानी, मतलब जो कहानी मैंने आपको बताई, ये लिखा है महेश सक्सेना जी ने। इसमें उन्होंने ये बताया कि एक गांव में जो नाला था, जिस वजह से मतलब बारिश के दिनों में वो भर जाता था और जिससे लोगों को दूसरे गांव में या शहर जाने में दिक्कत हुआ करती थी बीमारियों के टाइम में। तो क्या होता था, वहां के जो एक समझदार व्यक्ति ने बड़े बूढ़ों के साथ मिलकर वहां पे पुल का निर्माण किया और सबके सहयोग से मिलकर वहां पे पुल का निर्माण हुआ, जो कि उस गांव के तरक्की के द्वार खोल दिया था उसने। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको ये जो कहानी बताई, ये आपको कैसी लगी, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसके बाकी के जो मैं PDF सेंड करूंगी इसको आपको कॉपी में लिखना है। थैंक यू।